बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, पिछली वीडियो में बताया था कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की दोबारा से मैं आपको अपडेट्स भी देना शुरू करूँगा। ड्रोन फुटेजेस भी, जिस तरह से मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं ड्रोन फुटेजेस भी वीडियोज़ में इंक्लूड करता रहूँ, वो सारा कुछ करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों की क्लास लेना बहुत ज़रूरी है और कुछ लोगों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो काम आप कर चुके, गलतियां कर चुके, उन गलतियों को अब दोबारा से दोहराया ना जाए। वो लोग जिन लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में पैसा लगाने वालों को, इन्वेस्टमेंट करने वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या ऐसे तरीके से नुकसान पहुंचाया कि जो शायद कभी भी पूरा ना किया जा सके, तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए और क्लाइंट्स की अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि ये सारे के सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएँ। तो उसमें सबसे पहली बात तो आ जाती है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर्स वाले क्लाइंट्स को कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि जी ये बात 3 साल पहले की है कि जी आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड इकट्ठी जमा करवाएं और आप अपना प्लॉट नंबर ले लें। अब वो प्लॉट नंबर कहाँ मिलता था? प्लॉट नंबर मिलता था बी सेंट्रल के सी ब्लॉक के एंड पे जाके, या फिर बहुत ही अगर प्रीमियम नंबर होगा तो वो ए साउथ ब्लॉक में बहुत ही पीछे करके होगा। उसके बाद जब लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी जमा करवा दी, डेवलपमेंट चार्जेस आ गए, बाकी सोसाइटीज़ की तरह से मेट्रो सिटी ने कोई अनहोना काम तो किया नहीं। जिस तरह से बाकी सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, इसी तरह से बाकी सोसाइटीज़ को देखते हुए मेट्रो सिटी ने भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। अब उन डेवलपमेंट चार्जेस को जब लोगों ने पे करना शुरू किया तो उसमें क्या हुआ कि आपको कहा गया कि जी आपका प्लॉट नंबर अच्छी जगह पे लगवा लेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने ना बड़ी खूबसूरत आवाज़ों को सुनते हुए, जिनको देखना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉल सेंटर की लड़कियां थीं, वो बेचारी तो वहाँ पे बैठी हुई अपनी जाना वो सैलरीड जो उनको तनख्वाह मिल रही है वो उसके मुताबिक जो काम है वो कर रही थी। तो उन्होंने जब लोगों को कॉल्स करना शुरू की और कॉल्स करके लोगों को बताना शुरू किया कि जी अपने फुल पेड करवाएं, फुल पेड करवा के अपनी जाना वो लोकेशन अच्छी लगवा लें, वो उन्होंने लोकेशन लोगों ने अच्छी ले ली अपने हिसाब से कि जी ये सी ब्लॉक का एंड है और ये बड़ी प्रीमियम लोकेशन है और बड़ी लेवल जगह हुई हुई है XYZ। उन्होंने झांसा दिया, झांसा दे के कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी ले ली। कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी लेने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस की बारी आ गई। डेवलपमेंट चार्जेस की बारी फिर दोबारा यही चक्कर दिया गया कि जी आप पीछे बी सेंट्रल और सी ब्लॉक से थोड़ा सा आगे आ जाएं और ए साउथ के एंड पे नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे अभी जगह अवेलेबल है, बाद में वहाँ पे भी जगह अवेलेबल नहीं होगी। या बी ब्लॉक के एंड पे वहाँ पे जी 4 स्टार आ रहा है, 7 स्टार आ रहा है, वहाँ पे जी वो बहुत सारी अमेनिटीज़ आ रही हैं, वहाँ पे फ़लाना स्कूल और फ़लाना सिस्टम और फ़लानी चीज़ें आ रही हैं। अब जब ये सारी की सारी बातें हो गई तो उस वक्त जब हम लोग वीडियो बनाते थे और हम लोग लोगों को कहते थे अर्ली बर्ड इज़ द बेस्ट, अर्ली बर्ड इज़ द बेस्ट, तो लोग कहते थे कि नहीं, इन लोगों का अपना मफाद है इसलिए ये अर्ली बर्ड को रिकमेंड करते हैं। हालांकि बी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ये लड़कियां बता रही हैं, ये कॉल सेंटर्स वाली बता रही हैं, और हमारे बहुत सारे जो शरीफ किस्म के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने तो सबसे पहले अपनी तबाही फेरवाई और तबाही फेरवाने के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस सारे इकट्ठे जमा करवा दिए। अब आप अपने हाथ पाँव कटवा के बैठ गए। अब ना तो आपका कंपनी प्लॉट नंबर चेंज कर रही है और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी दे रही है कि जिसमें आपके लिए कोई बेहतरी हो सके, कुछ अच्छा हो सके। फिर उसके बाद मेट्रो सिटी के किसी जो एम्प्लॉय थे उन्होंने क्या किया कि मेट्रो सिटी का जो कस्टमर्स का डाटा था वो लीक करना शुरू किया। वो डाटा लीक होते होते डीलर्स तक पहुंचा, डीलर्स ने कॉल सेंटर बनाए, कॉल सेंटर्स से फिर दोबारा लड़कियों से कॉल्स करवाना शुरू की। अब उनके पास पुराना डाटा था और वो उसी डाटा को यूटिलाइज़ करते हुए कॉल्स करवाते रहे। उसके बाद अगली स्टेज आ गई कि कुछ जो डीलर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डाटा उठा के मार्केट में हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स वालों को बेचना शुरू कर दिया। उन हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स वालों ने भी लोगों को कॉल करके बताना शुरू किया कि जी मेट्रो सिटी को तो अगले 25 साल तक कहीं पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मेट्रो सिटी में तो अगले 25 साल तक डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ना ही कोई चीज़ बनेगी। आप ऐसा करें कि इस वक्त आपकी फ़ाइल 60%, 65%, 70% माइनस पे है, आप ऐसा करें कि लेवल पे हमारे प्रोजेक्ट में एडजस्ट करवा लें। और बहुत सारे मासूम जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि अपनी 15 लाख, 20 लाख या 30 लाख पेड वाली जो फ़ाइल थी वो दी, और साथ ही क्या किया कि 1.5-2 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट या एक शॉप ले ली। अब वो बाकी किसने इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी इस स्टेज पे या इस स्टेज पे भी नहीं पहुंची हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो उनकी एक्सीवेशन भी नहीं स्टार्ट हुई है और 2 साल हो गए हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि नहीं जी बहुत जल्द हमारी एक्सीवेशन शुरू होने वाली है। ना तो उनके पास अभी प्लॉट की पेमेंट कंप्लीट हुई है कि मतलब अगर उन्होंने बहरिया या DHA में पेमेंट्स करनी है तो अभी उनकी इंस्टॉलमेंट्स लैंड की भी बकाया हैं। तो जब तक वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पूरी कर लेते तब तक वो कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू कर सकते। तो लोग बेचारे इस वक्त उस तरह से भी लुट गए हैं।
अगर किसी हाई राइज कंपनी की तरफ से आपको कॉल आती है और वो आपको कहते हैं कि जी अपनी फ़ाइल लेवल पे एडजस्ट करवा लें, फेसबुक पे उन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड भी लगाए हुए हैं, तो भाई अगर तुम लोगों का प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि वो लोग उसमें पैसा लगाएं, तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग उसको कैश पे क्यों नहीं बेच लेते हो। और दूसरी चीज़, क्लाइंट्स की भी बेवकूफ़ी है, क्लाइंट्स की भी हमाकत है कि क्लाइंट्स क्या करते हैं कि जी उससे ये नहीं पूछते कि तुम्हारी ये जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये अभी तक इसकी लैंड के तुमने पैसे नहीं दिए हुए, अभी तक तुमने इसकी जो पेमेंट्स हैं सोसाइटी की वो कंप्लीट नहीं की, चाहे वो बैरिया की हैं या DHA की, अभी तुमने इसकी ये पेमेंट्स नहीं कंप्लीट की। जब तुम ये पेमेंट्स कंप्लीट करोगे तो उसके बाद जाके तुम यहाँ पे काम शुरू करने के काबिल होगे। फिर ये कि दूसरा तरीका होता है क्रॉस वेरीफाई करने का, कि जिस नंबर पे आपको कॉल आ रही है वो तो डेफिनेटली आपका डाटा वाला नंबर है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने किसी और अननोन नंबर से किसी दोस्त, भाई, भांजे, भतीजे से कॉल करवा के ये चेक करवा सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे एक अपार्टमेंट लेना है कैश पे, तो मुझे क्या रेट लगाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी फ़ाइल को वो जो 30 लाख में एडजस्ट कर रहे हैं, वो पूरी लेवल पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी अपना जो अपार्टमेंट है या जो अपनी शॉप है उसकी प्राइस एक्चुअल प्राइस से 2 गुना या 3 गुना करके लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पे मार्केट रेट है 12-15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, तो आपको वो 60 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट लगा रहे होंगे। तो उन्होंने जो आपकी फ़ाइल की एडजस्टमेंट है वो तो पूरी की पूरी रख ली एक साइड पे, और आपसे सिर्फ़ और सिर्फ 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट ली है, और लेके आपको उन्होंने अपना माल चिपकाना शुरू कर दिया। और आप भी ऐसे बेवकूफ़ बने कि आपने भी उनकी बात को सच मानते हुए वहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट करवा ली। जिन लोगों ने ये वाली बेवकूफ़ी कर ली है वो तो समझो कि उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया। मेट्रो सिटी में कम से कम यहाँ पे डिलीवरेंस तो हो रही है। आने वाली एपिसोड में मैं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ भी इसका कंपैरिजन करूँगा और आपको बताऊँगा कि जो सोसाइटीज़ इसके बिल्कुल बराबर में शुरू हुई थी आज से 4 साल 5 साल पहले, उन सोसाइटीज़ की इस वक्त क्या कंडीशन है और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे कितनी डिलीवरेंस हुई है और यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। कॉल सेंटर से आपको कॉल आती है, फिर उसके बाद एक और भी कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही यहाँ पे मेट्रो सिटी के बहुत सारे जो ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर्स हैं, फिर ये डाटा उनके हथे लगा और उन्होंने भी लड़कियाँ बिठा ली और लड़कियाँ बिठा के कॉल्स करवाना शुरू कर दी, जो कि क्लाइंट को कॉल करके कहती हैं कि जी 2800 की जो सीरियल है या 3200 की जो सीरियल है वहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा और बड़ी अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। जबकि हमारे ड्रोन फुटेजेस में तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं नज़र आती। हमें तो नहीं समझ आता कि अगले 10 साल तक वहाँ पे डेवलपमेंट हो या ना हो, और उसके बाद जब वो डेवलपमेंट हो जाए तो उसके बाद उस एरिया को आबाद हो के वहाँ पे इस तरह से बिल्डिंग्स कब बनना शुरू होंगी, वहाँ पे इस तरह के कमर्शियल कब बनना शुरू होंगे, वहाँ पे घर कब बनना शुरू होंगे, विलाज कब बनना शुरू होंगे। और जब तक किसी एरिया में आबादी नहीं आती है तो वहाँ पर आपकी प्राइसेस कैसे बेहतर हो सकती हैं। तो कॉल सेंटर से अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फाइल्स मर्ज करवा ली हैं और उन्होंने अर्ली बर्ड में या ए साउथ में प्लॉट ले लिया या बी ब्लॉक में प्लॉट ले लिया। अब भी उनको उनके पुराना डाटा के मुताबिक वो जो पिछली फ़ाइल थी जो कि अभी एडजस्ट हो चुकी हुई है, उस फाइल के डाटा के मुताबिक उनको कॉल जाती है कि सर आप अपनी फ़ाइल को डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा के फ़लाँ जगह पर नंबर लगवा लें। तो इस किस्म की अगर कोई भी लड़की की कॉल या किसी भी लड़के की कॉल आती है कॉल सेंटर से और वो आपको ये भी कहते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इस बेगैरती को क्या नाम दिया जाए, कि वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान से बात कर रहे हैं और आपकी फ़ाइल है उसको आप डेवलपमेंट चार्जेस। तो आप फौरी तौर पे इस बात को समझ लें, इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि उनके पास जो डाटा मौजूद है वो बहुत पुराना डाटा है और आपकी पुरानी वाली जो प्रीवियस फाइल है वो वहाँ पे उनके पास डाटा में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी बिहाफ पे उन्होंने आपको कॉल की है। तो अगर ऐसी कोई भी कॉल आती है तो आप उन कॉल्स को भी अवॉइड करें। यहाँ पे ऑन साइट हम 4-5 यूट्यूबर्स मौजूद हैं, उसमें डॉक्टर इब्रार हैं, गालिब भाई हैं, ताहिर भाई हैं, सैयद बिलाल हैं, मैं हूँ। हम लोग ऑन साइट आके आपको डेवलपमेंट्स भी दिखाते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन अफसोस तब होता है कि जब आप लोग वीडियो पे कमेंट भी करते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके आप हमसे इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट्स करवाने की या बिज़नेस देने की बात आती है तो आपको फिर वो प्यारी प्यारी आवाज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं कि वो सुरीली और मधुर किस्म की आवाज़ें सुन के आप बहक जाते हैं। ज़ाहिर है इंसान है तो फिर ऊपर से आप लोग ओवरसीज़ भी हैं, आपके पास पैसा भी होता है, तो आपको ये लगता है कि शायद कि हम आएंगे तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा, और आप उन लड़कियों के चक्कर में आके अपना जो पैसा लगाया हुआ होता है उसको मज़ीद डीवैल्यू करते रहते हैं।
न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में आपने इन्वेस्टमेंट की सिर्फ इस बात के लिए कि यार ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है, बहुत ही एलीट लेवल का प्रोजेक्ट है, तो एक चीज़ का कॉन्फिडेंस रखिए कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है, इसके ब्लॉक्स डिलीवर हुए हैं, हज़ारों की तादाद में प्लॉट्स भी डिलीवर हुए, विला भी बने, यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी एग्जीक्यूट हुई और आगे भी एग्जीक्यूट होती रहेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ राइट टाइम राइट चॉइस वाली बात है कि आपको जिस वक्त जो अच्छी ऑप्शन बताई जा रही होती है उस ऑप्शन को अंडरस्टैंड करके आप फौरी तौर पे उसमें मूव करें तो आपको फ़ायदा होगा। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीछे सी ब्लॉक की फाइल संभाल के रखी हुई है कि कदे ना कदे तो डिलीवर हो सी ना, और उसके बाद फिर उनको ये भी होता है कि यार हमने वहाँ पे पैसे भी दे दिए, हमें प्लॉट नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई उस वक्त कहाँ पे थे जब हम वीडियोस बना के आपको बताते थे कि अर्ली बर्ड में आ जाओ, अर्ली बर्ड में आ जाओ। फिर उसके बाद ए साउथ में डील्स आती रहीं, आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ऑफर होते रहे कि जी इतनी फ़ाइल के साथ इतने पैसे दें और आप अपना प्लॉट यहाँ पर शिफ्ट करवा लें। तो उस वक्त आप लोगों ने सुकून से सत्तू पिए रखे, अब आप लोगों को टेंशन हो रही है। फिर बहुत सारे लोग नैब में भी गए, नैब में भी जाके क्या हुआ कि वो सारे का सारा केस प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या निकला कि जी या तो आपको प्लॉट्स डिलीवर होंगे या आपको रिफ़ंड होगा। 4 साल बाद रिफ़ंड लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसी वीडियो के तवसत से आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी यहाँ पे जो मवासलात के मिनिस्टर हैं उनकी 1-2 वीडियोज़ मेरे सामने से गुजरी हैं कि जी सियालकोट खारियाँ मोटरवे तो इस वक्त बन रही है और खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने लगी है, जो कि जाके आगे रिंग रोड को बांट के मुकाम पे मंदरा के पास जाके टच करेगी, रवात और मंदरा के दरमियान में, और वहाँ से वो रिंग रोड से आप एयरपोर्ट पे जा सकेंगे। तो जब मेट्रो सिटी के पीछे सी ब्लॉक के बाद पीछे कहीं से भी मोटरवे गुजर रही होगी खारियाँ वाली, तो उस वक्त भी बेनिफिट मेट्रो सिटी को हो रहा होगा। मेट्रो सिटी को वहाँ से एक्सेस ज़रूर मिलेगी, या गुजर खान का जो इंटरचेंज आएगा वो मेट्रो सिटी के बिल्कुल बैक बिहाइंड आएगा, तो वहाँ से आपको एक और कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वो लोग जो खारियाँ, गुजरात, लाला मूसा इन इलाकों में रहते थे और ओवरसीज़ हैं, तो उनके लिए ये जो सेकंड डेस्टिनेशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होती रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, सब्र करना है, कॉल सेंटर्स का बाइकआउट करना है। कॉल सेंटर्स ने आपको बहुत तबाह किया है। कॉल सेंटर की कोई भी लड़की कॉल करती है तो उसको आपने ये कहना है कि जी मेरी फ़ाइल मुझसे लेवल पे ख़रीद लो, कैश पेमेंट कर दो, तो फिर आप उसका रिस्पॉन्स देख लीजिएगा कि उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। बाकी बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं कि जी हमारी फ़ाइल लेवल पे एडजस्ट करवा दें कहीं पे, या कहीं पे कुछ भी कर दें, बिकवा दें, या फिर कई लोग होते हैं कि जिनको पता होता है कि मार्केट में इस वक्त बुरी तरह से स्लम्प चल रहा है, तो वो कहते हैं कि जी औने पौने दामों पे बिकवा दें। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट कि ये वाला काम मैं नहीं करता कि किसी की भी इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करूं, या किसी की भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको नेगेटिव पे बेचने का मशवरा दूं। वेट एंड सी, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट डिलीवर भी हुआ है और ये प्रोजेक्ट आगे फ्लॉरिश भी होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और बहुत सारे चेहरे बेनकाब करने के साथ साथ आपको फिर डेवलपमेंट्स भी दिखाई जाएंगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ओवरसीज़ दोस्तों के साथ, ताकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके, और अगर वो फिर दोबारा किसी कॉल सेंटर वाले या वाली के चक्कर में पड़ने लगे हैं तो वो उससे बच सकें। ऑन ग्राउंड जो लोग काम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं हर अच्छे और बुरे वक्त में, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।